हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने सेल बायोलॉजी यानी कि सेल यूनिट ऑफ लाइफ के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है। आपको पता होगा कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का वेटेज सभी एग्ज़ाम्स में कितना ज़्यादा रहता है, चाहे वो डीडीयू का कोई भी एग्ज़ाम हो, बीएससी के एंट्रेंस के लिए हो या फिर बी फार्मा के लिए हो, पैरामेडिकल के लिए हो, कोई भी एग्जामिनेशन होता है एंट्रेंस का जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन है, हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी है कि अगर क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपका इस पीडीएफ में ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूँ। मैं क्वेश्चन तो आपको बहुत ही अच्छे और उम्दा लेवल के करा दूँगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन करने से पहले हमें उसकी प्रोसेस, थ्योरी एंड उसकी मैकेनिज़्म, सारी चीज़ें ये चैप्टर को पता होना चाहिए कि चैप्टर में भी हुआ क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर ये है तो है क्यों है। मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन तो पढ़वा दूंगा, आंसर करवा दूंगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं जो क्वेश्चन करा दूँ और आप उसे एज इट इज़ याद कर लें, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वो चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, मतलब अब मैं सारा कुछ तो पढ़ाने वाला नहीं हूँ आपको। ऑलरेडी हमने एक कोर्स डिज़ाइन करके रखा है जो कि आपके लिए लखनऊ डीडीयू और बीएससी एंट्रेंस के लिए, कोई भी जिसमें भी पैरामेडिकल या फिर बी फार्मा डी फार्मा आता है, उसके लिए कोर्स डिज़ाइन करके रखा है। उसको आप हमारे टारगेट गुरुकुल के ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड मतलब वहाँ पे जा करके एनरोल कर सकते हैं, जिसका प्राइस वहाँ पे आपको देख पाएंगे कितना होगा और बहुत ही सफिशिएंट प्राइस में मिल जाएगा आपको। और अगर मुझे उम्मीद है अगर आज से ही आप पढ़ना शुरू करते हैं तो 40 दिन आज से बचा आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने में, तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर करके अपना मेन कैंपस में एडमिशन ले पाओगे। और ये कोर्स सिर्फ बीएससी के लिए ही नहीं है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी सभी कोर्सेज के लिए अवेलेबल है। वहाँ पे आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ में एक और ज़रूरी सूचना आपके लिए कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे बोलता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड इन द डाइजेशन। सैलिवरी ग्लैंड का डाइजेशन में क्या रोल होता है, मतलब पाचन में हमारी लार ग्रंथि जो है उसका क्या कार्य होता है। तो देखो, सलाइवा क्या करता है, हमारे फूड में जो भी अमाउंट कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का होता है उसका डाइजेशन करता है। याद रखना, माउथ में जो स्टार्च है वो 30% डाइजेस्ट हो जाता है। कितना? 30%। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माउथ में जो कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो कितना परसेंटेज में होता है। तो याद रखना 30% होगा। इस क्वेश्चन का आपको आंसर तो दिख ही रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड। लेकिन अगर यही पूछे कि कितना परसेंट करता है तो 30% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द डाइजेशन। मतलब कि हमारी जो छोटी ग्रंथि है, ग्रंथि नहीं आंत है, छोटी आंत है, उसका क्या रोल होता है डाइजेशन में, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, तो क्या करता है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट करता है, सीक्रेट एंजाइम करता है, टू प्रोड्यूस बाइल करता है, टू स्टोर वेस्ट करता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, यानी कि हमारी जो छोटी आंत है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, मतलब पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स ब्रेक डाउन एंजाइम स्टार्च। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि स्टार्च को ब्रेक करता है। तो आपको पता ही होगा अमाइलेज जो है वो स्टार्च को ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। और ये अमाइलेज की लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है कि अमाइलेज कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो आप याद रखें, जो अमाइलेज है वो हमारे सलाइवा में भी पाया जाता है, जिसका नाम सैलिवरी अमाइलेज होता है। और उसको हम टाइलिन नाम से भी जानते हैं, TYLIN, टाइलिन नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये पेट में भी पाया जाता है और ये इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज़ द रोल ऑफ बाइल इन द डाइजेशन। बाइल यानी कि पित्त का क्या रोल होता है हमारे डाइजेशन में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा टू इमल्सिफाई फैट्स, यानी कि देखो हम जो कोई भी खाना खाते हैं, क्या करते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं वो फैट उसमें होता है, तो हमारे वो पेट में जाता है तो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, आपको पता होते हैं, जो कि बड़े बड़े होते हैं, उसको ब्रेक डाउन करता है। इमल्सिफाई मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में कट करता है ताकि उसका डाइजेशन बहुत ही आराम से लैक्टिल्स के द्वारा हो सके। ठीक,
तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि हम जो खाना खाते हैं और हमारे पेट में जाता है वो जो क्रिया होती है, क्वेश्चन में हिंदी को भी देखेंगे, पेशीय संकुचन का क्या नाम है जो भोजन को पाचन मार्ग से ले जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेरिस्टालसिस, यानी कि हम जो खाना खाते हैं और जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल से होके जाता है, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स हैं वो एक मस्कुलर वेव कॉन्ट्रैक्शन करती हैं ताकि वो खाना हमारे मुंह से हो करके पेट में चला जाए। उस क्रिया को, उस प्रोसेस को हम पेरिस्टालसिस बोलते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्टमक इन द डाइजेशन, यानी कि अमाशय का क्या कार्य होता है हमारे डाइजेशन में, हमारा पेट का क्या अहम भूमिका होती है खाने को पचाने में, किस प्रकार से वो खाने को पचाता है। तो पेट हमारा जो होता है वो हमारे खाने में मिली हुई प्रोटीन्स को तोड़ता है, यानी कि टू ब्रेक डाउन प्रोटीन्स को क्या करता है, प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटीज में ब्रेक करता है। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज एब्जॉर्ब्ड इन द स्टमक, यानी कि इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट स्टमक में स्टोर होता है। तो जैसा कि अभी आपने देखा था स्टमक में प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है, तो ब्रेकडाउन करेगा फिर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इन द डाइजेशन, लार्ज इंटेस्टाइन का डाइजेशन में क्या रोल है। तो याद रखना लार्ज इंटेस्टाइन का डाइजेशन में कोई भी रोल नहीं होता है, सिर्फ वो क्या करता है, पानी और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन करता है। तो इस क्वेश्चन को याद रखना, और कोई भी अहम भूमिका नहीं निभाता है कौन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स ब्रेक डाउन फैट्स, इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि फैट को ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक करने में मदद करता है, ठीक है। ऑप्शन में है पेप्सिन्स, अमाइलेज, लाइपेजेस एंड ट्रिप्सिन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाइपेज, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज एब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। सेम क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा कि कौन से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है, हमने क्या पढ़ा अभी, वाटर, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा, और साथ में भी याद रख लेना कि विटामिन को भी एब्जॉर्ब करता है कौन, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लीवर इन द डाइजेशन, लीवर का क्या फंक्शन होता है डाइजेशन में, ठीक है। लीवर का क्या फंक्शन होता है डाइजेशन में, वाइल प्रोड्यूस करना, सीक्रेट करना, स्टोर करना, एब्जॉर्ब करना न्यूट्रिएंट को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप सभी को पता होगा और दिख भी रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और एक दूसरी चीज़ इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि बाइल बनता तो लीवर में, कहाँ पे है, लीवर में है, लेकिन वो स्टोर कहाँ पे किया जाता है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि जो वाइल है वो कहाँ पर बनता है और कहाँ पर स्टोर किया जाता है। तो मैं आपको बता दूँ जानकारी के लिए, जो वाइल है वो लीवर में बनता है और इसे स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में। कहाँ पे, गॉल ब्लैडर यानी कि अग्नाशय, अग्नाशय इसे हिंदी में बोलेंगे अग्नाशय, वहाँ पे स्टोर किया जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। देखो विटामिन कहाँ होते हैं, लार्ज में, ओके। प्रोटीन्स कहाँ होते हैं, स्टमक में। फैट्स कहाँ होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड कार्बोहाइड्रेट कहाँ होते हैं, माउथ में, ओके। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर इन द डाइजेशन। देखो सेम क्वेश्चन अभी जो मैंने ऊपर बताया था कि डाइजेशन में गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन है। यहाँ पे ऑप्शन दिया टू सीक्रेट बाइल, टू प्रोड्यूस एंजाइम, टू स्टोर वेस्ट, टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। तो मैंने क्या बताया था, सीक्रेट बाइल यानी कि उस बाइल को रखता है और उसे सीक्रेट करता है, लेकिन बनाता कौन है, बनाता लीवर है, बाकी फंक्शन उसको कंसंट्रेट करने का करता है गॉल ब्लैडर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो कि न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो याद रखें ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये भी याद रखें कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मैक्सिमम नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम दैट इन सलाइवा दैट ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट।
यानी कि ऐसे एक एंजाइम का नाम बताएं जो सलाइवा को कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक डाउन करता है। ऑप्शन नंबर बी सलेवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन या फिर अमाइलेज भी जिसे हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कोलोन इन द डाइजेशन। कोलोन का क्या फंक्शन होता है डाइजेशन में, तो ठीक, तो स्टोर वेस्ट, मतलब कोलोन जो होता है, कोलोन आपको पता होगा असेंडिंग कोलोन होता है, ट्रांसवर्स कोलोन होता है और डिसेंडिंग कोलोन होता है। तो ये ठीक है कोलोन होता है, तो ये क्या करता है, जो वेस्ट है हमारा फूड का वेस्ट है, जिसे हम फीकल मैटर बोलते हैं। डेफिकेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम फीकल मैटर को बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी के, तो फीकल मैटर को या फिर वेस्ट को स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज एब्जॉर्ब इन द कोलोन, यानी कि इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट कोलोन में एब्जॉर्ब किया जाता है। कोलोन में कौन सा एब्जॉर्ब किया जाता है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि कोलोन एक स्मॉल नहीं लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है और लार्ज इंटेस्टाइन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन कुछ पानी का अमाउंट स्टोर करती हैं एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का जो स्टोर करती हैं, और कुछ किसका करती हैं, किसका, एक कोई छोटी सी चीज़ का और करती है, अभी मैंने आपको बताया था, तो उसका नाम मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ। आप उसे कमेंट करके मुझे बताएं कि ऐसा कौन सी एक और चीज़ रह रही है जिसका एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन करती है, उसे आप कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ईसोफेगस इन द डाइजेशन। ईसोफेगस का क्या रोल होता है डाइजेशन में, ये क्वेश्चन मुझे लगता है सभी को पता ही होगा। टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर वी ना हो करके ऑप्शन नंबर सी है, टू ट्रांसपोर्ट फूड टू द स्टोमक, यानी कि जो भी खाना हमने मुंह में खाया उसको पेट में ले जाने के लिए कार्य करता है स्टोमक, ईसोफेगस करता है। और याद रखें कि ईसोफेगस में कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स प्रोड्यूसेस बाइल, ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो बाइल को प्रोड्यूस करता है। याद रखें लिवर प्रोड्यूस करता है, गॉल ब्लैडर उसको कंसनट्रेट और स्टोर करता है। तो आज हम इतने ही 20 क्वेश्चन करेंगे, और भी क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे बचे हुए हैं इस चैप्टर में, जैसे कि हम देख पाएंगे यहाँ पे लगभग 39 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो एक छोटा सा काम करें, इस लेक्चर के बाद क्या करें, टारगेट गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पे जाएं, बैचेस सेक्शन में आपको वहाँ पे ये बैच मिल जाएगा जहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, एक दूसरी चीज़ की व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ पे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट को आप पूछ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और एक चीज़ याद रखें, आई होप इतनी मेहनत से मैंने पढ़ाया है, इतनी मेहनत से क्वेश्चन सॉल्व कराया है, तो सेशन को बिना लाइक किए बिल्कुल भी मत जाना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।